करीब 12% के ऊपर है एरियम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट टू जीडीपी। तो ऑल इंडिया एवरेज के ऑलमोस्ट हाफ है असम का पेनिट्रेशन। तो उसका मतलब हम ये समझते हैं कि असम में बहुत अच्छा पोटेंशियल है फ्यूचर फंड्स के लिए। और चैलेंज ये है कि हमको हमारा ऑपरेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हमारा ऑपरेशन एक्सपैंड करना होगा इस एरिया में, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने कस्टमर्स को हम डायरेक्टली रीच आउट कर सकेगा, उनसे बात कर पाएगा, उतना ज़्यादा बिजनेस होएगा। अब जैसे आप जानते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ पिछले 10 सालों में, स्पेशली पिछले 5 साल में, 5-6 साल में काफ़ी तेज हुआ है। I was 6. Now I think we have actually become number 5. We have overtaken UK. So these are the top 10 economies in the world by size. USA, China, Japan, Germany, then India, UK, etc. Okay. But ये हम आप देखेंगे तो this according to IMF for the next 4 years, what is the expected growth rate per annum? 25% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा मिनिमम, 25% पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट करेगा और 25% स्मॉल कैप में करेगा। So, for those of you who are not fully familiar, I will also explain what we mean by this. SEBI के definition के मुताबिक market capitalization की वजह से हिसाब से the top 100 companies are categorized as large cap. 101 to 250 in terms of market capitalization are mid cap, and anything below 250 is small cap. Okay, so your number of companies in large cap and mid cap are limited. You have 150 mid cap companies, you have 100 large cap companies, and you have hundreds of small cap companies, but they are all very small. तो लार्ज कैप कंपनी होती है जो बहुत बड़ी होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को, ये सब जो कंपनी बहुत बड़ा जिनका साइज होता है, तो ये साइज के हिसाब से कैप डिफाइन होते हैं। तो इस कैटेगरी में 25% मिनिमम इन तीनों में करेंगे, और जो बचा हुआ 25% है वो फंड मैनेजर देखेगा कहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है इन्वेस्ट करने की, तो वो उसकी चॉइस है। 25% वो तीनों में कर सकता है, किसी एक में कर सकता है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। इसका जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है कि ये डिसिप्लिन है कि आप तीनों में 25-25-25 है। अगर आप हमारा मार्केटिंग कैंपेन देखेंगे तो ये मार्केटिंग कैंपेन में लिखा हुआ है आयशा प्लस डिसिप्लिन बिकम्स प्राइड ऑफ द नेशन। तो कोई भी चीज़ में अगर हम डिसिप्लिन लेके आते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें लाइफ में अचीव होती हैं। तो उसी को हमने थीम बना के इसका प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ये डिसिप्लिन वाला प्रोडक्ट है जहाँ तीनों कैटेगरी, हालांकि ये प्रोडक्ट में कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और लॉन्ग टर्म 5 साल के ऊपर होता है। लॉन्ग टर्म 1 साल नहीं होता, लॉन्ग टर्म 5 साल के ऊपर होता है। तो ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है जिनको 5 साल के ऊपर जो लोग प्रोडक्ट में रह सकते हैं। But for those who want an exposure to the whole market, this will be a very good product. So are you going to organize any boot camps for this, since people are less aware of these mutual funds and all? Yeah, see, the way we operate, we do investor awareness programs, okay? And we actually work in close cooperation with the distributors, because they are the ones who are directly in touch with customers. Because otherwise, we just do, say go and give a speech. After that, somebody has to talk to the client, follow up, then only business will come. So we work closely with distributors, and we do organize investor awareness programs. Thank you, sir.